आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को याद रखने का तरीका। कौन से प्रधानमंत्री ने कितना लंबे समय काल लिया था अपने प्रधानमंत्री पद पे, तो उस चीज़ को आज हम समझेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो तैयार की थी वो प्रधानमंत्रियों के क्रम पे आधारित थी, यानी कौन से प्रधानमंत्री पहले आए थे, उसके बाद में कौन से आए थे और कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 2 बार अपना पद सँभाला था, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका देहांत उनके समय काल के दौरान ही हुआ था, तो उनको हमने याद रखने की कोशिश की थी। और इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का जो कार्यकाल है, कितने लंबे समय तक का या कम समय तक का कार्यकाल रहा है, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि सभी प्रधानमंत्री इसमें क्रमबद्ध है। ये जो उनके कार्यकाल हैं उनसे संबंधित है। जैसे यहाँ पे देखिए आप प्रथम स्थान पे जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, जो जिनका समय काल रहा है 16 साल 286 डेज का। दूसरे स्थान पर हैं इंदिरा गांधी, जिनका समय काल 350 डेज का है। तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे ज़्यादा लंबे समय काल रहा है, वो 10 साल का रहा है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी का। ठीक है, उसके बाद में है अटल बिहारी वाजपेयी, 6 साल 80 दिन का इनका पूरा समय काल रहा है। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनका समय काल 6 साल 13 दिन का, 13 दिन से अब तो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इनका समय काल। और कुछ ही दिन में इनका जो पोजीशन होगी वो 4th रैंक पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में इनके अभी जो चुनाव वगैरह प्रक्रिया जो चल रही है, अभी तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो अभी कुछ ही दिनों में लेकिन प्रधानमंत्री इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिकॉर्ड है, 6 साल 80 दिन का। तो बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पोजीशन पे आने वाले हैं, ठीक है। राजीव गांधी का जो समय काल रहा है वो 5 साल का रहा है। 7वें पोजीशन पे हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिनका समय काल 4 साल 330 दिन का रहा है। उसके बाद में 8वें जो पोजीशन पे हैं, 8वीं पोजीशन पे हैं मोरारजी देसाई। इनका समय काल 2 साल 126 डेज का है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो समय काल है वो है 2 साल 216 दिन का। इनका ताशकंद में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। आप सभी को पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको इनके बारे में बताया है, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो 10वें पोजीशन पे हैं, उनका जो समय काल रहा है वो 343 डेज का रहा है। इसके बाद में है इंद्र कुमार गुजराल जी, इनका समय काल 332 डेज का रहा है। और उसके उनके बाद में है आपके एच डी देव गौड़ा साहब, इनका 324 डेज का है। और इनका जो समय काल रहा है चंद्रशेखर जी हैं जी, तो इनका जो समय काल रहा है वो 223 डेज का रहा है। और सबसे आखिरी में जो सबसे कम समय काल रहा है वो आपका है चौधरी चरण सिंह जी का, 170 डेज का ही समय काल था। अब देखिए इनको याद कैसे करना है, ये तो आपने देख लिया, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगी। अब इनको याद करने की हम ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह हैं, फिर उनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी हैं 4th पोजीशन पे। 5वें नंबर पे नरेंद्र मोदी जी हैं जो अब 4th पोजीशन पे बहुत ही जल्द आने वाले हैं। उनके बाद में राजीव गांधी हैं, ठीक है, 6th पोजीशन पे 5 साल इनका समय काल रहा है। और फिर उनके बाद में है पीवी नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है, 8वीं और 9वीं पोजीशन पे। उनके बाद में विश्वनाथ सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी है। इंद्र कुमार गुजराल जी हैं। उनके बाद में एच डी देवगौड़ा साहब हैं, चंद्रशेखर साहब हैं। और आखिरी में आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। अब इनको याद कैसे किया जाएगा, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। देखिए ये एक ट्रिक है, आप इस फोटोग्राफ के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको सबको पता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से ये आपातकालीन स्थिति ही चल रही है कि सब लोग घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रोजगार खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही जा रही है कि जल्द से जल्द इस महामारी से बचा जा सके और इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जा सके, और दोबारा हम जैसे जीवन जी रहे थे उसी जीवन में हम दोबारा आ जाएं। तो उसी से संबंधित ये ट्रिक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इनके आपने रैंक देखी हुई है, ठीक है। 1 2 3 पोजीशन पे ये चल रहे थे। इनका समय काल सबसे ज़्यादा लंबा रहा, सबसे ज़्यादा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनके बाद में इंदिरा गांधी जी का और मनमोहन सिंह जी का, ठीक है। अब देखिए ट्रिक याद करने का क्या है, मेथड इनका, कि
सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो अनाउंसमेंट किए गए थे कि लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में रहेंगे और जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों ने क्या किया कि देखिए अब जिम तो बंद हो ही गई थी, तो लोगों ने क्या किया जिनके पास थोड़ा-सा बजट अच्छा था तो वो लोग अपने घर पे ही जिम खोल लिया, ठीक है? घर पे ही योगासन कर रहे हैं, घर पे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग अपन करते हैं जिम से। ये है जिम, JIM। वैसे तो जिम की स्पेलिंग ये नहीं होती, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। JIM, जिम से शुरुआत अपन करते हैं, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, जिम, ठीक है? अब देखिए लॉकडाउन में एक कंडीशन और आती है। कंडीशन ये आ रही है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है? न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो बड़ी बहादुरी से अ, इतने बिल्कुल रोड पे जो कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है? उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको जानकारी ले रहे हैं और हम तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी एंकर हैं जो उस पूरे मुहिम में लगे हुए हैं जानकारी हम तक पहुँचाया जा सके। जो भी नीतियाँ हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, जो भी मिनिस्टर्स बना रहे हैं, वो हम तक पहुँचाया जाए। तो वो सब न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो दूसरा मेथड है, तो यहाँ पर देखिए आप कि इस पूरे लॉकडाउन में न्यूज़ चैनल बड़े एक्टिव हैं, ठीक है? इसमें से एक न्यूज़ चैनल का मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है? एबीपी न्यूज़ चैनल, ठीक है? तो एबीपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? अब ये क्या कर रहे हैं, ये सभी न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री की जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन से सिलसिले में हो, चाहे वो दोबारा लॉकडाउन को खत्म करने के सिलसिले में हो, ठीक है? या फिर कोई नीतियाँ हों, तो उनको कौन प्रमोट कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, 14वें, तो वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या प्रमोट हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? उनकी नीतियों को प्रमोट किया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री वही है, सारी नीतियाँ, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, चाहे वो राज्य सरकार की हों, वो सबका फैसला वही ले रहे हैं, ठीक है? अब हुआ ये है कि देखिए प्रेस रिपोर्टिंग चली रही है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ ही रही है, ठीक है? उनके ऑर्डर वगैरह सब कुछ पास हो रहे हैं और जो दुनिया भर की जो खबरें हैं, चाहे वो मज़दूरों से रिलेटेड खबरें हों, चाहे वो लोग जो मारे जा रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड खबरें हों, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि बहुत सारे जो मज़दूर वर्ग था वो पैदल ही निकल पड़ा था, ठीक है? उनको कोई साधन नहीं मिला था, लंबे कई किलोमीटर तक उन्होंने पैदल सफ़र किया था, कई लोगों की मौत भी हुई इस उसमें, तो जितने लोगों की भी मौत हुई है, ठीक है? इसमें उन्होंने जानें जो गँवाई हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो मज़दूर वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, तो देखिए सभी के लिए सभी की जान बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आज वो लोग नहीं हैं हमारे साथ में, तो उनके लिए श्रद्धांजलि है, ठीक है? और बस उसी के उसमें एवज़ में ये आपकी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो रिप, ठीक है? रेस्ट इन पीस सभी को। और आरआई से, जो इसका 2 लेटर हैं स्टार्टिंग के, आरआई, राजीव गांधी, ठीक है? आरआई से हमने डिनोट किया राजीव, आरआई। उनका स्पेलिंग में आता है, जो उनका वर्ड है फर्स्ट नेम का। और पी, पी से आपके जो हो गए हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है? आरआईपी यानी राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव, यानी रिप से आप इन 2 प्राइम मिनिस्टरों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में देखिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में फिर भी लोग बहुत बहादुर हैं, बहुत, चाहे वो हमारी डॉक्टर टीम हो, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो एक आम जनता ही क्यों ना हो, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने पूरे भारत में और सही तरीके से लॉकडाउन करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी कई लोग इस चीज़ में संक्रमित हुए और उन्होंने आज वो क्वारंटाइन में चले गए हैं, ठीक है? उनका इलाज चल रहा है और कई लोग नहीं रहे अब, ठीक है? तो फिर भी हमारा देश एक बहादुरी से लड़ रहा है इस पूरे उसमें, ठीक है? हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एक मज़दूर वर्ग हो, चाहे वो एक काफ़ी सक्षम अर्थव्यवस्था में एक एक पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, तो सभी लोग ऊपर से लेके नीचे तक इस महामारी को लड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि वो सभी लोग इस देश के हैं और बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और डेफ़िनेटली हम इस पूरी महामारी को हरा सकते हैं, ठीक है? तो इस पूरे देश में देखिए देश, इनका नाम है मोरारजी देसाई, ठीक है? तो उसमें जो वर्ड आता है देश, ठीक है? तो उससे ये डिनोट होता है कि ये देश, अ, हमने उस वर्ड को लिया है मोरारजी देसाई से, ठीक है? अब बहादुर लाल बहादुर शास्त्री, आप सभी इनसे परिचित हैं, तो हमारे देश में सभी लोग बहादुर हैं और होने भी चाहिए, ठीक है? तभी हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। तो हमारे देश में कौन है? सभी लोग बहादुर हैं। अब देखिए बहादुर तो हैं, ठीक है? ये बात तो बिल्कुल पक्की है और पूरी दुनिया इस बात से जानती है कि हमारे देश में बहुत बहादुरी, चाहे वो सेना हो, चाहे वो
हर व्यक्ति क्यों ना हो, सब लोग बहादुर हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इस पूरी बहादुरी में जो हमारे बहुत सारे वीआईपी लोग थे, ठीक है? जिसमें से बहुत सारे बिज़नेसमैन भी थे, बहुत सारे इसमें वीआईपी सेंस की जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी वर्ग है, जो डॉक्टर वर्ग है, तो सभी लोग ये वीआईपी में ही आएँगे, ठीक है? क्योंकि उनका स्टेटस, उनका वर्क स्टाइल बहुत अलग है एक सिविलियन से, ठीक है? तो अब वो सब लोग गुज़र चुके हैं, ठीक है? बहुत लंबे समय तक उन्होंने देश की सेवा भी की है, लेकिन अब वो उस हालात में नहीं झेल पाए और वो आज की डेट में हमारे साथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे और उनका योगदान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है? तो जितने भी वीआईपी थे, वो गुज़र गए, यानी वीआईपी वीआईपी से आप क्या मान के चलेंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है? और गुज़र यानी गुजराल, ठीक है? गुजराल साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। अब उसके बाद में क्योंकि सब लोग धीरे-धीरे ऐसे करके परिस्थिति में वो लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें देखिए अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है कि अभी कुछ दिन पहले इरफ़ान खान साहब का जो एक फ़िल्म एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म एक्टर थे, ठीक है? ऋषि कपूर साहब और अभी हाल ही में 1 दिन 2 दिन पहले ही हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी का भी देहांत हो चुका है, ठीक है? तो बहुत ये तीनों ही बहुत बेहतर एक्टर थे, ठीक है? मैंने भी बहुत सारी इनकी मूवीज़ देखी, बहुत अच्छी भी लगी, ठीक है? बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे ये लोग, ठीक है? और काफ़ी दुःख रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को ही है, पूरे देश को दुःख है और तो इनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और हमेशा हम इनको याद ही करेंगे, इनसे जो कुछ भी हमें सीखने को मिला है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो भी गुज़र जाएगा, ठीक है? जो नहीं रहेंगे, तो उनके जो आप जब अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, ठीक है? लगभग 20 लोग के बारे में बताया गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठी ना करें। तो उसमें देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला कि आप नहीं जा सकते इनके साथ में, ठीक है? उनकी जो अंतिम संस्कार होगा उसमें आप नहीं जा सकते, ठीक है? आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं यानी गो, ठीक है? बिल्कुल आप जाइए। यानी एसडी देवगौड़ा, गो, गौड़ा, ठीक है? ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? तो एसडी देवगौड़ा, जी से जीओ से हमने डिनोट किया गौड़ा, गौड़ा साहब, ठीक है? उसके बाद में लेकिन चंद लोग ही जाएँगे, क्योंकि भीड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन उनके साथ में सिर्फ़ चंद लोग जाएँगे जो बिल्कुल ख़ास होंगे, जो बिल्कुल चहीते होंगे, उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन दी जाएगी, लगभग 20 लोगों की परमिशन है, तो बहुत चंद लोग ही जाएँगे, यानी चंद्रशेखर यहाँ से नोट होता है कि चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में, ठीक है? तो गो चंद, ठीक है? अब जब वहाँ पर पहुँचेंगे, तो सिंपल सी बात है हमारे जो हिंदू धर्म और बेसिकली सभी धर्मों में ऐसा देखा गया है कि जो गुज़र जाता है तो उनके पैर छुए जाते हैं, आखिरी समय में उनको आशीर्वाद उनसे लिया जाता है, जिससे कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें मिल सकें, हम बुराइयों को ख़त्म कर सकें, ठीक है? तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आखिरी में जो वर्ड आता है वो वर्ड आता है चौधरी चरण सिंह, ठीक है? तो यहाँ पर ये 14 जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है? और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, ठीक है? यहाँ पर एजुकेशन को भी देखना होता है और जो घटनाएँ घट रही हैं, उनको भी हमें बिल्कुल सही रूप से प्रेज़ेंट करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम यहाँ पर किसी को भी ख़ासली किसी को प्रमोट कर रहे हों या फिर कुछ भी और और यहाँ पर देखिए ये तीनों जो सभी एक्टर थे और उम्मीद करेंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ में हुआ, ठीक है? ऐसा बताया जाता है कि वो दिमागी रूप से परेशान हो चुके थे किसी कारणवश, ठीक है? उन्होंने सुसाइड किया और मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया तो क्यों लिया मुझे नहीं पता, ठीक है? और पूरा बॉलीवुड क्या पूरा देश ही सदमे में है इस बात से। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना आए कि किसी को ऐसे कदम उठाने पड़ें, ठीक है? तो इनको मेरी तरफ से सभी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और इन्हीं को नहीं जो भी देश में आज नहीं है हम लोगों के साथ में, जिन्होंने फ़ाइट किया उस पूरे लॉकडाउन के समय में,
लोगों की जानें बचाई हैं, कई डॉक्टर नर्सेस हैं, तो सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, इस वीडियो में वैसे ऐसा कुछ खास था नहीं, और 3 जो लोग नहीं हैं और जो लोग नहीं रहे, तो उनके बारे में थोड़ा-सा इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानने की या आपको बताने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, और बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है तो ही आप बाहर निकलें, वरना ना निकलें, ठीक है? हम नहीं चाहते कि आप सभी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं और कल सिर्फ़ आपका नाम रह जाए। तो बिल्कुल आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ठीक है? और बिल्कुल धन्यवाद।